तो सारी गुली छिलका, ये मूंगी का करा, ये सारी चीज़ें आपने 5-5 किलो डाल देनी है। इस तरह आपने क्वांटिटी मिला के मिक्स करके दाना बना लेना है। और दाना बनाने के बाद आपने इसको खिलाना किस तरह से है। दूसरे नंबर पे आ गया सोयाबीन का छिलका। ये देखिए, ये वज़न में हल्के होते हैं, इसलिए ये पूरा पैकेट ये 1-1 केजी पड़ा हुआ है। मैं आपको इसका इसको मिक्स करने का तरीका भी मुकम्मल दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने मिक्स करना है। ये देना आपने, छेड़ना ही नहीं है। अब 12 बजे आपने क्या करना है, 12 बजे आपने इनको डालना है सब्ज़ चारा। ये ब्रीड कोई भी हो, उसकी ख्वाहिश तो यही है ना कि उसका बकरा ग्रोथ करे, उसका बकरा हैवी वेट बने, उसका बकरा फिट रहे। और कौन कौन से जनास हैं जिनसे आपकी ये खुराक तैयार होगी और आपने ख़ुद कैसे तैयार करनी है सब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, असल में बात यह है कि ब्रीड कोई भी रखी हो, किसी भी बंदे ने अगर कोई जानवर बकरा रखा है ना, ब्रीड कोई भी हो, उसकी ख्वाहिश तो यही है ना कि उसका बकरा ग्रोथ करे, उसका बकरा हैवी वेट बने, उसका बकरा फिट रहे। तो आज एक ऐसी खुराक आपको दिखाने लगा हूँ जो आपको सस्ती भी पड़ेगी, आप तैयार भी खुद करेंगे और आपके जानवर ग्रोथ तो करेंगे ही, उसके साथ हेल्दी बहुत होंगे आपके जानवर। ये आपको प्रैक्टिकल दिखाने लगा हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और आप इसको तैयार किस तरह से कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से अजनास, कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं। अब समझने की बात यहाँ पे क्या आती है कि जो बाज़ारी वंडा हम लेके आते हैं पैलेट की शक्ल में या किसी भी फीड की शक्ल में, उसमें हमें क्लियर तौर पे पता नहीं चलता कि इसमें शामिल क्या किया गया है, इसमें क्या डाला गया है। अगर आपकी आंखों के सामने चीज़ें डाली हो ना, तो फिर उसका जो है ना यकीन आ सकता है कि इसमें ये चीज़ें डाली हुई हैं। अब ये जो चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, इनका तारुफ़ आपको करवाता हूँ, एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये किस चीज़ को आपने शामिल करना है और कौन कौन से अजनास हैं जिनसे आपकी ये खुराक तैयार होगी और आपने ख़ुद कैसे तैयार करनी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक आप खुराक ख़ुद अपने हाथ से तैयार ना करें, उस वक्त तक आपको ये जो है ना तसल्ली नहीं होती कि इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और इस खुराक का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है कि आपके जानवर छलांगे लगाएंगे, हेल्दी जानवर बनेंगे, उछल कूद करने वाले, बीमारियों से बचे हुए फिट जानवर। और ब्रीड कोई भी आपने रखी है ना, वो आपकी ख्वाहिश है, आपकी खुशी है। मज़ा ये है कि आपकी वही ब्रीड जो भी आपने रखी है वो ग्रोथ करे, तो इस खुराक से करेगी इंशाल्लाह। अब सुन लीजिए कि कौन कौन से अज्जा हैं, फिर आपको ये दिखाऊंगा कि कौन से अज्जा को कितनी क्वांटिटी पे आपने मिक्स करना है। ये देखिए, सबसे पहले ये है चना छिलका, जिसको आप सूड़ी भी बोलते हैं। इतना साफ़ सुथरा और बहुत ही आला क्वालिटी का ये चने का छिलका आपने लेना है। दूसरे नंबर पे आ गया सोयाबीन का छिलका। ये देखिए, ये वज़न में हल्के होते हैं, इसलिए ये पूरा पैकेट ये 1-1 केजी पड़ा हुआ है। मैं आपको इसको मिक्स करने का तरीका भी मुकम्मल दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने मिक्स करना है। ये दूसरे नंबर पे सोयाबीन का छिलका हो गया। तीसरे नंबर पे आ गई जी गुली। ये इसबगोल की गुली होती है, गुली छिलका। अब कई भाइयों को ये नहीं पता कि ये गुली छिलका कौन सा होता है और कहाँ से मिलता है। ये बाज़ इलाकों में तो होता ही नहीं है। ये इसबगोल का छिलका जो वाइट कलर का होता है वो इसके ऊपर से उतरता है, नीचे से ये गुली निकलती है, ये इसबगोल की गुली है। उसके बाद आ गई जी चौथे नंबर पे राइस पॉलिश। अब राइस पॉलिश का भी आपको मैं तारुफ़ करा देता हूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि चावल के ऊपर से जो छिलका उतरता है ना, उसका पाउडर बना होता है। ये राइस पॉलिश चावल का ही एक पार्ट है। जब चावल पॉलिश होता है, यानी कि ऊपर से खुरच के चावल को साफ़ किया जाता है, तो ये जो चावल का पार्ट ऊपर से उतरता है पाउडर की शक्ल में, ये वो राइस पॉलिश होती है। और 5वें नंबर पे आ गया जी गंदम का दलिया। और ये जितनी चीज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं ना, ये आला क्वालिटी की होनी चाहिए। ये गंदम का दलिया इसलिए साबुत गंदम नहीं डालनी, दलिया इसलिए डालना आपने ताकि हज़म हो जाए। बाज़ भाई शिकायत करते हैं कि उनके जानवरों की मेंगनों में गंदम आती है, तो वो साबुत होती है, वो हज़म नहीं होती। उसके बाद आ गया जी छठे नंबर पे मकई का दलिया। ये भी बिल्कुल बारीक करे की शक्ल में मकई का दलिया हमने बनवाया हुआ है। ये भी आपने आला क्वालिटी का, ये चीज़ें आपको शाइनिंग देती हुई नज़र ही आ रही हैं, साफ़ सुथरी। और 7वें नंबर पे आ गया जी चोकर। ये देखिए, ये चोकर का ढेर पड़ा हुआ ना, यहाँ पे हम मिक्स करने लगे हैं सारे दाने को, तो ये भी आला क्वालिटी का होना चाहिए बग़ैर मिलावट के। और 8वें नंबर पे आ गया जी मूंगी का दलिया।
ये मूंगी का दलिया है, मूंगी का करा भी इसे आप बोल सकते हैं। ये 8 चीज़ें आपने मिक्स करके किस तरह से खिलानी है, अब ये बात सुन लीजिए और समझ लीजिए। क्योंकि ये खुराक तो जादुई खुराक है, लेकिन इसका असर तभी होगा जब आप शेड्यूल को फॉलो करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपने शेड्यूल कौन सा बनाना है और ये खुराक आपने किस टाइम पे देनी है। असल ये समझने वाली बात है। तो चलिए अब आपको मैं मुकम्मल शेड्यूल भी दिखाता हूँ, बताता हूँ, और इसको मिक्स करने का तरीका और जानवरों को किस तरह से तैयार करके खिलाना है उसका भी तरीका। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होगा? जब आप मिक्स करके ऐसे हाथ में पकड़ेंगे ना तो एक एक चीज़ आपको वाज़े नज़र आएगी। तो भाईजान इससे बड़ा वंडा, इससे कारआमद खुराक कौन सी हो सकती है। सारे जनास इसमें मौजूद हैं, आगे सारे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल, टाइमिंग और ख़ुराक में जो वक्फ़ा आपने देना है ना, कितना देना है, बहुत ज़रूरी है। अब जो मैं शेड्यूल आपको बताने लगा हूँ आपने गौर से सुनना है। सुबह के टाइम आपने ये खल, बनोला, चोकर और तूड़ी 3 चीज़ों का मिक्सचर देना है। मेरे बनाए हुए शेड्यूल और ये जो मैं खुराक बता रहा हूँ, इस खुराक के बाद अगर आपके जानवर हेल्दी ना हो, किसी किस्म की कोई उनकी ग्रोथ में रुकावट आए, तो जिम्मेदारी मेरी है। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इस शेड्यूल पे शर्त यह है कि जिस तरह मैं टाइमिंग बता रहा हूँ इसी तरह आपने चलना है। सुबह के टाइम खल, चोकर और तूड़ी थोड़ी सी डालनी है, चोकर और खल जितनी आप हस्बे तौफीक डाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं पड़ती इतनी, इसलिए जानवर इसको खाते भी शौक से हैं और इससे फ़ायदा भी होता है। इस तरह का मिक्सचर आपने बना देना है। सुबह के टाइम आपने ये खल, चोकर, तूड़ी दे दी। अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि शेड्यूल बहुत ज़रूरी है, ये सोने जैसी खुराक है। यकीन करें कि आपके जानवर जो है ना, माशाल्लाह से आपका दिल खुश कर देंगे। सुबह के टाइम का आपने देख लिया। अब आते हैं दोपहर 12 बजे तक ना आपने उनको फिर इस मिक्सचर के बाद कुछ भी नहीं डालना, आराम करने देना है। 12 बजे तक हज़म करने देना है। ऐसे लेटेंगे, टांगे फैला फैला के आपके जानवर बैठने देना, आपने छेड़ना नहीं है। अब 12 बजे आपने क्या करना है? 12 बजे आपने इनको डालना है सब्ज़ चारा। ये देखिए, सब्ज़ चारे में आप कुछ भी डालिए, ये कुतरे हुए जाके चारा टोके से लेके आइए। अपना आपने अगर लगाया हुआ आपके पास है तो आप सब्ज़ चारा डालना है। ये इस तरह का आप कुतरा हुआ बरसीन का, लूसन का कोई भी डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इनको दरख्तों के पत्ते भी डाल सकते हैं। और दरख्तों के पत्ते जो है ना, हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर डाला कीजिए। इसकी टहनियाँ वगैरह वो खाते हैं ना, तो समझ लीजिए कि ये चराई पे चले गए हैं। सब्ज़ चारा बहुत ज़रूरी है। दोपहर के टाइम आपने सब्ज़ चारा दे दिया। जब ये खाएंगे 2 घंटे ये लगाएंगे उसको खाने में, आराम करने में, और जो आएंगे ऐसे फिरते चलते आएंगे, फिर खाएंगे। इस तरह से अपना सब्ज़ चारा 2 घंटे बाद ख़त्म कर देना। तो 2 घंटे बाद आपने इनको पिलाना है पानी। अब सुबह और शाम आपने इनके आगे पानी करना है, इनकी मर्ज़ी जितना मर्ज़ी पिए, लेकिन 2 बजे जो आपने ये चारे के 2 घंटे बाद पानी पिलाना है ना, उसमें आपने कोई ना कोई चीज़ मिला देनी है। यानी कि गुड़ मिला देना है, या आटा, या बेसन, या चीनी, या कोई भी चीज़। तो आप यकीन कीजिए कि आपके जानवर पेट भर के इस तरह मेरे जानवरों की तरह पानी पिएंगे। अब ये बार बार हर वीडियो में शेड्यूल क्यों बताता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता भाई इस पे आ जाएं। यकीन कीजिए जिन भाइयों ने ये अपनाया है ना, उनकी फ़ीडबैक मैं शेयर करूँगा बहुत जल्द, आपका दिल खुश होगा। अब रात के टाइम ये खुराक जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है ना इसकी, ये मेरे पास देखिए माशाल्लाह कितने आला क्वालिटी के सारे जिनास मौजूद हैं। तो इनको आपने जो है ना मिक्स करके आपने अपने जानवरों को खिलाना। अब मिक्स किस क्वांटिटी से करना है ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप ख़ुद तैयार ये सारी चीज़ें मिला के करेंगे ना, फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 5-5 किलो सारी चीज़ें डाली हैं ना, तो आपने राइस पॉलिश आपने 2.5 किलो डाल देनी है, और चने का छिलका आपने 7.5 किलो डाल देना है। बाकी चीज़ें सारी, ये जो सारी गुली छिलका, ये मूंगी का करा, ये सारी चीज़ें आपने 5-5 किलो डाल देनी है। इस तरह आपने क्वांटिटी मिला के मिक्स करके दाना बना लेना है। और दाना बनाने के बाद आपने इसको खिलाना किस तरह से है, ये बात जो है ना आप अच्छी तरह से देख लीजिए।
इस तरह जो आपका मिक्स होके दाना तैयार होगा ना, एक बकरा जो हैवी वेट है ना 3 पाव दाना होगा और उसमें आधा किलो पानी डलेगा। बाकी छोटे बकरों को आप ये देखेंगे कि उसके आगे पाव रख के देखेंगे, अगर उसने खा के और मांगा फिर आप और डाल देंगे। अब पानी डाल के किस तरह से इसको तैयार करना है ये भी आप देख लीजिए। मैं आपको हैवी वेट बकरे का बता रहा हूँ, पानी की क्वांटिटी अंदाजन बता रहा हूँ कि 3 पाव दाने के अंदर आधा किलो पानी आपने डालना है। जब आप आधा किलो पानी डालेंगे 3 पाव के अंदर तो वो बहुत प्यारा सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो कि ना खुशक होगा और ना ही ज़्यादा गीला होगा। इस तरह से आप 2-3 दफ़ा डालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जब ये मिक्सचर तैयार होगा ना तो यकीन कीजिए कि जब आप अपने जानवरों के आगे रखेंगे ना तो जानवर ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं उनको कौन सा ख़जाना मिल गया। इस तरह का देखिए ये मिक्सचर तैयार होगा। और यकीन कीजिए कि इस शेड्यूल पे आने के बाद आपकी सारी टेंशन, अब ये जानवरों की तड़प देखिए, आप देखिए इनकी जान पे बन गई है ना। मैंने बर्तन ऊपर रखा है, अब मैं इनके आगे रखने लगा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से जब इस तरह से जानवर खाएंगे ना आपके, तो कैसे नहीं ग्रोथ करेंगे। जब इतने फिट होंगे तो ग्रोथ कैसे नहीं करेंगे भाईजान। इस शेड्यूल को प्रूव करने के लिए मैंने ये 6.5 माह की मेहनत की है। इन बच्चों को आपके आंखों के सामने पाल के दिखाया है। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद है। पिछले साल जो मैंने बकरे तैयार किए थे उनकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। और कैसी बात है कि पिछले साल की वीडियोस में भी मैंने यही शेड्यूल बताया था। हर वीडियो में मैंने यही शेड्यूल बताया है। पिछले साल भी बकरे आपके सामने हैवी वेट तैयार हुए थे, मक्खी चीने भी और बीतल भी। आपने अगर आप मेरे चैनल का विजिट करते हैं तो आपका दिल खुश होगा पिछले साल के देख के। अब ये भी आपके सामने है। अच्छा जी, अब ये देखिए मूंगी का दलिया, चोकर है, गंदम दलिया, हर चीज़ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। जिस भाई को कोई भी चीज़ उसके इलाके से नहीं मिलती वो मुझे बता सकता है, मैं भिजवाऊंगा। और जिस भाई ने मिक्स करके जो मैंने तैयार किया वो अपने जानवरों के लिए वो मंगवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं वो भी भिजवा दूंगा। और हर चीज़ जैसा कि आपको मैंने बताया कि आला क्वालिटी की होनी चाहिए जो आप ख़रीदें। तो जिस भाई को भी चाहिए और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, तो आप रब्ता कर सकते हैं।